देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो 1992 में 6 दिसंबर को हुआ वो गलत हुआ। मस्जिद थी, मस्जिद शहीद की गई और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने के बाद साफ क्लियर हो गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहती है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। फिर भी जिस बुनियाद पर भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करते हैं, उसके वर्डिक्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद शहीद की गई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। और मस्जिद तोड़ने के बाद जो 2008 में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बहुत से लोगों को इसका FIR हुआ, नाम दर्ज हुआ, लेकिन इंसाफ मुसलमानों को नहीं मिला। जो मस्जिद तोड़ने वाले थे मस्जिद बरी हो गए और फिर हम एक मस्जिद गवा चुके। फिर यहाँ पर कुछ सरपसंदों ने हमारी मस्जिद पर पिटीशन डालकर उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको कंडेम करते हैं कि 91 एक्ट जो संविधान के तहत पार्लियामेंट से पास हुआ है वो अपर लेवल पर है, वो सुप्रीम है। और जो पिटीशन डाल रहे हैं खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपना नोशन लेना चाहिए और इस सबको रिजेक्ट करके मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहूँ कि मिराज फैजाबादी ने कहा था कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। 1992 में आज ही के दिन 6 दिसंबर को एक नाइंसाफी शुरू हुई थी और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और मैं अपने अवाम को या हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी तारीख को नहीं भूलती हैं। और वो नाइंसाफी आज इस हद तक बढ़ गई कि 1991 का एक्ट आने के बाद भी आज तमाम लोग जितने भी गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, या इस्लाम पसंद या इस्लाम से दुश्मनी चाहते हैं, वो लोग आज मस्जिदों पर और दरगाहों पर पिटीशन डाल रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है। और मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ेगा और इसके अलावा कोई भी फायदा नहीं होगा। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है? देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ब्लैक डे मनाया गाली पट्टी बांधकर, और इस ब्लैक डे को मनाने का हक हमें जो है वो हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात होती है तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है, सिर्फ वो इंसाफ नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज इस देश में जो है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। देखिए, इसमें 6 दिसंबर की याद हमेशा से 92 के बाद हर मुसलमान के लिए एक ये ब्लैक दिन के रूप में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खास करके है। और अच्छा, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हर बात में ये बात मानी कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है। आज जुमा का दिन, इत्तेफाक से आज देखने की बात है कि जुमा का दिन था और जुमा के दिन हम लोग निकले, अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधी और एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो नाइंसाफी हुई है मतलब मुसलमानों के अकॉर्डिंग उनकी मस्जिदों को तोड़ा गया। अच्छा, मस्जिद को तोड़ने वालों को जितने भी लोग थे, एक भी आदमी को दुनिया जानती है और बहुत सारे ऐसे लोग अभी जिंदा हैं, हयात हैं, उनको मालूम है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। लेकिन एक चीज ये हमेशा से दिल में चुभती है कि उनके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो ये फिर कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान, हमारे इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उस पर टुच्ची से सियासत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो सियासत इस देश में हो रही है, आज इस जमाने में हमारे मुल्क को तरक्की करना चाहिए। आज इस जमाने में हम ये दावा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम सुपर पावर होने वाले हैं और ये दावा करते हैं सुपर पावर हो चुके हैं। उस जमाने में ये किस तरह की मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, वहां पर मस्जिद थी, इसको कभी कोई भूल नहीं सकता।